फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे ट्रेडर्स हैं मार्केट में, बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं जो स्ट्रैटेजीज को इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है और किस तरह से हम इसमें क्रॉसओवर का यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं। ऑफकोर्स आपने बहुत जगह सुना होगा कि मार्केट में इस तरह से मूविंग एवरेज यूज करके, ठीक है, काफ़ी प्रॉफिटेबल और काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड में और काफ़ी ज़्यादा मार्जिन में प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ठीक है, और लोग कमाते भी है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके ट्रेडिंग में काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, डेफिनेटली आपको स्किप नहीं करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको वीडियो थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहिएगा। हर एक बेसिक चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचेगा, इतना मैं श्योरिटी देता हूँ। तो डेफिनेटली आप अपने नॉलेज में इस तरह की जो टेक्निकल एनालिसिस का टूल है, ये जो टूल है आप डेफिनेटली अपने नॉलेज में अपने स्किल में ऐड अप करो। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है, इसमें सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में हम बातें करेंगे, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए मूविंग एवरेज, ठीक है। एवरेज के बारे में आप लोगों ने सुना है, ठीक है, और सिंपल मूविंग एवरेज, तो मूविंग वर्ड क्यों आता है वो उसके बारे में थोड़ी बातें करूंगा। सिंपल है और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके साथ ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन कैसे होता है, वो थोड़ा मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगा। और उसका हमारे जो चार्ट पे हम ड्रॉ करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपको मैं सिंपल एप्लीकेशन बताऊंगा मूविंग एवरेज का, कि चार्ट में हम कैसे यूज़ करें, चाहे वो सिंपल मूविंग एवरेज हो या फिर वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, उसे मैं चार्ट में ले जाकर दिखाऊंगा आपको कि उसका एप्लीकेशन किस तरह से होता है, किस तरह से हम उसके बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डिफरेंस भी बताऊंगा, चार्ट में किस तरह से डिफरेंस मिलते हैं, कैलकुलेशन में किस तरह का डिफरेंस होता है, वो तो कैलकुलेशन के पार्ट में ही मैं कवर कर दूंगा। इसके साथ ही आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिफरेंस इन चार्ट, ठीक है। चार्ट में मैं प्रैक्टिकली सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि उसमें क्या डिफरेंस मिलता है, क्या मेजर डिफरेंस होता है या माइनर डिफरेंस होता है, या इग्नोर कर सकते हो, या कौन सा ज़्यादा एडवांटेजेस होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर एंड रूल्स की बातें करेंगे कि आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से बना सकते हो। ऑफकोर्स यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ें डिस्कस करूँगा, ओके। किस तरह से आप किस टाइम फ्रेम में हो, किस पीरियड के लिए कौन सा मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर यूज़ कर सकते हो, क्रॉस ओवर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन बाय वन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके साथ ही उसके रूल्स क्या है, कब बाइंग करना है, कब सेल करना है, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री लेना है, वो सारी चीज़ें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, देर, इस सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि किस तरह से हमें ट्रेडिंग करना है, ऑफ कोर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, उसका कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ क्लोजिंग प्राइस डेटा यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। 20 फरवरी का, 21 फरवरी का, 22 फरवरी का, 23, 24 फरवरी।
5 दिन के मैंने क्लोजिंग प्राइस डेटा लिखे हुए हैं, ठीक है। अब क्लोजिंग प्राइस किस चीज़ के, ऑफकोर्स हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो कैंडल की ही क्लोजिंग प्राइस की बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि एक कैंडल होता है, ठीक है, और उस कैंडल में अपर वीक और लोअर वीक होते हैं, ठीक है। अगर ये मेरी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग लो होता है, क्लोजिंग हाई होता है, ठीक है, हायर देन दी ओपनिंग होता है, ठीक है। एक हायर होता है प्राइस और एक लोअर प्राइस होता है, ठीक है। ग्रीन कैंडल हम लोग ने यूज़ किया है, मैं इसके बेसिस पे थोड़ा एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, 5 दिनों का क्लोजिंग प्राइस डेटा लिया है। क्लोजिंग प्राइस मतलब ये प्राइसेस, ठीक है, जितने भी मेरे चार्ट में कैंडल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, 20 तारीख को जो मेरे कैंडल्स फॉर्म हुए हैं उसके क्लोजिंग प्राइस का डेटा ले लिया है। फिर 21 को जो कैंडल फॉर्म होगा उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, ठीक है। तो 20 तारीख को जो कैंडल मेरी फॉर्म हुई थी उसमें क्लोजिंग प्राइस जो था वो 50 रुपये था। 21 तारीख को जो मेरी कैंडल फॉर्म हुई थी उसका क्लोजिंग प्राइस था वो 55 रुपये था। 22 तारीख को 60 रुपये, 23 तारीख को 65 रुपये और 24 तारीख को 70 रुपये था, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है। सिंपल मूविंग एवरेज ऑफकोर्स ये होता है कि अगर मुझे 5 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है, ठीक है, 5 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है, तो कैलकुलेशन सिंपल सी है। सिंपल सी क्या होगी कि ये पांचों प्राइस को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, ऐड कर दोगे और डिवाइड बाय क्या करोगे, 5 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि 5 दिनों का चाहिए आपको डेटा। 5 दिनों का डेटा है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 दिनों का डेटा है, तो 5 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज आपको निकालना है, तो ये सारे ऐड कर दो, ओके, और उसको 5 से डिवाइड कर दो तो ये आता है 60, ठीक है। ये थोड़ा मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। इक्वल टू किया मैंने एवरेज, ओके, डायरेक्ट मैंने एवरेज कमांड यूज़ कर लिया है, तो ये आपको 60 रुपीज़ आ जाता है, ठीक है, ये 60 रुपीज़ आ गए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इक्वल टू सम कर लो आप। सम मतलब आप पूरे नंबर्स को जोड़ लो, यहाँ पे एडिशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को डिवाइड करता हूँ 5 से, ओके, फिर भी वही आया 60 आया, ठीक है। तो इट मीन्स सिंपल सिंपल एवरेज निकालना है अपने को, ठीक है। जैसे एवरेज हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम लोग को 5 दिनों का एवरेज निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज ए सिंपल एवरेज। तो ये मूविंग वर्ड क्यों आता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बातें की जा रही है कि ये 5 दिनों का मूविंग एवरेज मुझे मिल गया है, 20 21 22 23 24, ठीक है। तो ये पिछले 5 दिनों का मतलब 25 तारीख को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि पिछले 5 दिनों का एवरेज प्राइस क्या था, सो दैट मैं 25 तारीख को प्रेडिक्ट कर पाऊँ कि मेरा प्राइस क्या होगा, ओके। तो 20 से 24 तक का मैंने एवरेज निकाल लिया जो कि 60 रुपये मुझे मिला, ओके। अब क्या होगा, 26 तारीख को फिर से मैं सोचूंगा कि मेरे पिछले 5 दिनों का जो मूविंग एवरेज है या फिर पिछले 5 दिनों का एवरेज है वो कितना होगा। तो ऑफकोर्स सी बात है, ये मैं 20 तारीख को जो है वो एक्सक्लूड कर दूंगा, ओके। और 21 तारीख का जो मेरा डेटा है क्लोजिंग प्राइस 55 रुपये, 22 तारीख का क्लोजिंग प्राइस 60 रुपये, 23 तारीख का क्लोजिंग प्राइस 65 रुपये और 24 तारीख का क्लोजिंग प्राइस 70 रुपये। और मान लेते हैं कि 25 तारीख को क्लोजिंग दिया था ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ पे, ठीक है, ये डेटा हम मान लेते हैं। तो ये 25 तारीख तक आप क्या करेंगे, 21 22 23 24 25 तक का डेटा हम कैलकुलेट करेंगे, उसका भी एवरेज निकाल लेंगे, जो एवरेज आएगा वो 26 को मुझे पिछले 5 दिनों का एवरेज प्राइस मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डेट मेरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, 27 को जाएगा तो ये 21 का डेटा एक्सक्लूड हो जाएगा, फिर 22 23 24 25 26 तक का डेटा कैलकुलेट होगा। तो ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है ना, एक तरह से डेटा मूव हो रहा है, पिछले ओल्ड डेटा को डिस्कार्ड किया जा रहा है, क्योंकि हमको 5 दिनों का ही मूविंग एवरेज चाहिए, ठीक है, 5 दिनों का ही मूविंग एवरेज चाहिए।
5 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। अगर 10 दिनों का बोले तो पिछले 10 दिनों का, लेकिन जैसे डेट आगे बढ़ते जाएगा तो एक एक डेटा कैंसल आउट होते जाएगा, ठीक है, बाहर निकलते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डेटा मेरा मूव हो रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डेट। ओके, डे वाइज मेरा डेटा मूव ऑन हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, सिंपल एवरेज तो है बट मूविंग एवरेज है, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, बहुत सिंपल था, हो गया। ओके, गुड। अभी हम सेम ये मूविंग का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है ना कि जैसे अब जैसे आपने डाउ थियरी में पढ़ा हुआ था, ठीक है, डाउ थियरी में आपने क्या पढ़ा था, डाउ थियरी में आपने क्या पढ़ा था, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ओके, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या था, जैसे हमने पढ़ा था कि जो भी प्राइस मूवमेंट होती है, ठीक है, जो भी प्राइस मूवमेंट होती है वो अपना मार्केट में जो भी फंडामेंटल टेक्निकल या फिर कुछ भी इवेंट न्यूज जो भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसके हिसाब से वो अपने प्राइस में रिफ्लेक्ट कर चुकी होती है। ओके, मतलब क्या होता है कि जो लेटेस्ट डेटा है मेरा, ठीक है, आज मेरा 25 तारीख है मान लो। ओके, तो 25 तारीख को मेरे कैंडल ने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है, मान लेते हैं कि पिछली कैंडल बुलिश थी बट 25 तारीख की कैंडल ने मेरा बेरिश मूवमेंट दे दिया है, डाउन मूवमेंट दे दिया है, ठीक है, 21-22 से बढ़ते बढ़ते यहाँ से थोड़ा नीचे चली गई है मार्केट 25 को। तो इस तरह का कैंडल यहाँ पे बड़ा सा कैंडल बना है, रेड कैंडल। ओके, तो क्या होता है ना कि हमको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जैसे आपको डेटा कलेक्ट हुआ है कि 20 तारीख का डेटा मेरे पास कलेक्ट हुआ है, 21 को डेटा कलेक्ट हुआ है, 22, 23, 24 तक डेटा मेरा कलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें सिंपल मूविंग एवरेज में क्या देखा आपने कि सिंपली उसका एवरेज निकाल देता है, ठीक है, पर डे का आपका प्राइस मूवमेंट किस तरह से था वो 60 रुपीज़ एवरी डे का निकाल देता है कि 60 रुपीज़ एक एवरेज प्राइस अगर निकालो तो 60 रुपीज़ मुझे मिलता है। बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि एवरी डे आपका प्राइस जो है किस तरह से बिहेव कर रहा है। ओके, तो अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है ना कि जैसे आपके डेटा है, ओके, डेटा है तो जो लेटेस्ट डेटा है आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और ज़्यादा वेटेज देते हैं। वेटेज कैसे देंगे आप, आपके पास मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 डेटा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 डेटा है। तो जो लेटेस्ट वाला है, लेटेस्ट वाला कौन सा है, मान लेते हैं आज 25 तारीख है, ठीक है, तो लेटेस्ट वाला कौन सा होगा, 24 तारीख लेटेस्ट है। ओके, तो 24 तारीख को मैंने रेटिंग 5 दे दिया। ओके, और 23 तारीख वाले को मैंने 4 रेटिंग दे दिया, 22 तारीख वाले को 3 रेटिंग दे दिया। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो जो सबसे ओल्ड डेटा है उसको सबसे कम रेटिंग मिला, 1 का रेटिंग मिला। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है इस प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वैल्यू से। तो 50 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 55 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 60 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 180 हो गया, 65 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 260 हो गया, 70 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 350 हो गया। अब क्या करूंगा मैं, ये सारे जो वैल्यू है उसको मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, ये सबका मैं समेशन ले लूंगा, ये सबको मैंने सम कर दिया। अब इसका जो समेशन वैल्यू आएगा उसको मैं क्या करूंगा, इन सब के एडिशन से डिवाइड कर दूंगा। इन सब के एडिशन मतलब जो रेटिंग मैंने दी है 1 2 3 4 5, तो इनको मैं ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ठीक है, ये मेरा इसका वैल्यू हो गया। तो इन सब का समेशन किया मैंने और उसको मैंने 15 से डिवाइड कर दिया, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 63.33। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा डिफरेंस आपको देखने मिल रहा है। क्या डिफरेंस देखने मिल रहा है, यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज में आपको डेटा कितना मिला, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज में आपको वैल्यू कितना मिला है, 60 मिला है। बट वही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपको वैल्यू कितना मिल रहा है, 63.33 मिल रहा है। मतलब समवेयर नियर अबाउट सेम वैल्यू है, थोड़ा सा हायर प्राइस मिल रहा है, क्योंकि ये क्या जताना चाह रहा है, जैसे मेरा मार्केट मूव कर रहा है अब, ओके, मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है, तो जो मेरा सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी इसी के आसपास होगा, ठीक है, ये भी इसी के आसपास ही होगा।
बट कहीं पे जहाँ पर मार्केट ज़्यादा हायर वैल्यू दिखा देता है, लाइक ये 70 रुपये का जो क्लोजिंग दिया होगा कैंडल ने, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाके वो दिखाएगा कि 24 तारीख को भैया 24 तारीख का वैल्यू जो है जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पे 63 दिख रहा है। ओके, और वहीं पे सिंपल मूविंग एवरेज का वैल्यू 60 दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने मिलता है, वो मैं चार्ट में भी थोड़ा दिखाऊंगा। तो बेसिक डिफरेंस यही है कैलकुलेशन में कि सिंपल एवरेज जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, सिंपल मूविंग एवरेज। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है कि हम लोग वेटेज देते हैं हर एक न्यूली डेटा जो रहता है ना, न्यू डेटा जो रहता है, नया डेटा, तो नया डेटा को सबसे हायर रेटिंग देते हैं, हायर वेटेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे ओल्ड होते जाता है डेटा, तो वो डेटा को वेटेज कम करते जाते हैं, तो 5 से 4, 3, 2, 1, इस तरह से। तो ये था हमारा सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डिफरेंस, ये बेसिक डिफरेंस होता है। ओके, तो ऑफकोर्स सी बात है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें ये डाउ थ्योरी का जो पहला सिद्धांत हमने डिस्कस किया, अगर आपने हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए, मैंने वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, 7 पार्ट में डाउ थ्योरी को एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो उसमें आप देख सकते हैं कि पहला सिद्धांत जो था मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि एक कैंडल जो है मार्केट में आई हुई न्यूज़ को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देती है अपने चार्ट पर। ठीक है, अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो कुछ बुलिश किकर सिग्नल बना के मार्केट में अच्छा खासा मुंह दिखा देगी। ठीक है, कुछ निगेटिव न्यूज़ है तो बेरिश किकर सिग्नल देके डाउनवर्ड मूव दिखा देगी, काफ़ी हैवी बेरिश मूव दिखा देगी। तो वो सारी चीज़ें कवर कर लेती है प्राइसेस जो भी होती है पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। तो उस चीज में क्या होता है कि ईएमए जो है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ही कारगर साबित होता है, बिकॉज इट इज वेरी मच रिएक्टिव टू लेटेस्ट डेटा ना, क्योंकि लेटेस्ट डेटा को हमने ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है। तो ईएमए जो है लेटेस्ट डेटा पे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और हमको प्राइस मूवमेंट का जो एक ट्रेंड हमको मिलता है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो ईएमए जो ईएमए एंड एसएमए आपको ना इन दोनों में अगर चार्ट में भी देखोगे ना तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, बट जो भी डिफरेंस मिलता है उसमें ईएमए जो है काफ़ी क्लोज रहता है प्राइसेस के। ओके, तो वो सारी चीज़ें आपको चार्ट पे भी मैं दिखाता हूँ। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया है, यहाँ पे हमने देख लिया है सिंपल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन कैसे होता है, वाई इट इज कॉल्ड एज ए मूविंग एवरेज, इसको मूविंग एवरेज क्यों बोलते हैं वो भी हमने देख लिया है। तो जैसे हमने क्लोजिंग प्राइस डेटा निकाला है, वैसे आप हाई हाई प्राइस डेटा भी निकाल सकते हो, हाई कितना गया है, और फिर ओपनिंग प्राइस डेटा भी निकाल सकते हो, उसका भी एवरेज निकाल सकते हो, और लो प्राइस डेटा का अगर निकालना है लो प्राइस भी निकाल सकते हो, लो प्राइस डेटा भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन की बात थी, बट आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली चार्ट में जाना है और इंडिकेटर में जाके ये सारे इंडिकेटर जो है डायरेक्टली लगाना होता है। ये तो मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैथ्स समझाने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन होता है, और क्यों ये प्राइस के ज़्यादा क्लोजर होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इसके साथ ही मूव ऑन करते हैं चार्ट पर, थोड़ा मैं वहाँ पर ले जाके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करते हैं और किस तरह से दिखाई देते हैं चार्ट में। ओके, तो चलिए हम अपने चार्ट पे चलते हैं।